तो अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर। फॉर्मेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर मतलब किसी सेमीकंडक्टर में होल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और ये बनते कैसे हैं, हाउ डू दे फॉर्म, ये पढ़ना है। ठीक है, तो समझिए इसको ज़रा, कैसे आखिरकार होल्स बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं किसी सेमीकंडक्टर में। हम लोगों ने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी हुई है। एनर्जी बैंड थ्योरी हम लोगों को क्या बताती है कि किसी भी सेमीकंडक्टर को डिफाइन करने के लिए एनर्जी गैप का यूज़ करते हैं। ये एनर्जी गैप होती है। डाउन वाला जो आप बैंड देख रहे हैं इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, अपर वाला जो आप बैंड देख रहे हैं इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को अलग करने वाला जो बीच का एरिया है वो एनर्जी गैप कहलाता है। ये एनर्जी गैप डिसाइड करता है कि कोई भी मटेरियल इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर होगा या कंडक्टर होगा, है ना। अगर एनर्जी गैप आपका, इफ एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है मतलब बहुत छोटा है, अगर एनर्जी गैप बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से वैलेंस बैंड से निकल करके कहाँ पहुँच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और इस तरह के मटेरियल्स क्या कहलाएंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में पहुँच जाता है तो ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, देन क्या होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो आसानी से पहुंच जाते हैं कहाँ, कंडक्शन बैंड में, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली अगर आपका एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो, ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये बहुत ज़्यादा है देन इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में आसानी से नहीं पहुंच पाते, या कहिए बिल्कुल नहीं पहुंच पाते। अगर बिल्कुल नहीं पहुंच पाते तो इफ़ एनर्जी गैप इज़ ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है एनर्जी गैप, ईजी का मतलब एनर्जी गैप है, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। और अगर वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं तो उस कंडीशन में जो आपका ये मटेरियल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, उसको इंसुलेटर कहा जाता है ना। इन दोनों के अलावा एक और टाइप का मटेरियल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ये बहुत छोटा होता है तो इसी टाइप का हो जाता है ये, इसको आप सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का देखिए सारा रोल है। वैलेंस बैंड से चलने के बाद कंडक्शन बैंड में जो पहुंचते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं, है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर बाय चांस यहाँ पर सपोज कर लीजिए 1 2 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं फिलहाल वैलेंस बैंड में, और ये 4 में से किसी हमने सबको एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हमने हीट किया, ये जो भी मटेरियल है उसकी बात कर रहे हैं, हमने इसको हीट किया और हीट करने के बाद इन सबको एनर्जी मिल गई। ठीक है, इन सबको एनर्जी मिलने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एक्सटर्नल एनर्जी को, और कुछ आसानी से नहीं कर पाएंगे। जो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे एनर्जी को वो यहाँ से वैलेंस बैंड से निकलेंगे और एनर्जी गैप को क्रॉस करेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। मान लीजिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में आ जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोल देते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, है ना। अभी तक ये क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, और जब ये यहाँ से निकला और कंडक्शन बैंड में पहुंचा तो ये क्या कहलाया, वेल कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस कंडीशन में आने के बाद या इस बैंड में आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में हेल्प कर सकता है ना। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ से निकलने के बाद जब ये यहाँ पहुँच गया तो ये जो आपकी जगह थी जहाँ पर पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे तो स्पेस खाली हो गया, एक वैकेंसी आ गई, है ना। तो ये जो वैकेंसी यहाँ पर आ गई है, इस वैकेंसी को क्या कहेंगे, स्पेस। क्या इस वैकेंसी को हम लोग स्पेस कहेंगे, खाली जगह कहेंगे, स्पेस का मतलब खाली जगह। क्या ये जगह खाली हो जाएगी, हाँ,
तो यहाँ से दूसरा आ जाएगा। दूसरा क्यों आएगा? दूसरा क्यों आता है? देखिए, दूसरा तब आता है, उस कंडीशन में आता है जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कोई खींचने वाला हो। इलेक्ट्रॉन खुद से चल के यहाँ तो नहीं आएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेगा इस वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो वो तभी हो पाएगा जब इसको कोई फोर्स अप्लाई करे यहाँ लाने के लिए। या तो यहाँ से कोई इसको पुश करे इस तरफ से, तब वो यहाँ पहुँचेगा, या यहाँ पर कोई ऐसा मटेरियल हो या कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल हो जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तभी तो ये यहाँ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कभी खुद से नहीं जाते, और खुद से अगर इनको जाना ही होता तो फिर ये वैलेंस बैंड में कर क्या रहे होते? ये तो इसको छोड़ करके कंडक्शन बैंड में या इसके बाहर आकर के मोशन कर सकते थे। लेकिन अगर ये यहाँ बंधे हुए हैं, अगर ये खुद से जा पाते, इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती कि यहाँ से निकल पाते, तो फिर ये यहाँ रहते ही क्यों, है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वैकेंसी को खुद से फिल नहीं कर पाएगा। अगर इस वैकेंसी को ये खुद से फिल नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? क्या वैकेंसी हमेशा ऐसे बने रहेगी? वैकेंसी का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर पूरा स्पेस है, खाली जगह है, यहाँ कुछ नहीं है। जैसे इस रूम में अगर आप फर्नीचर को हटा करके और पूरा कमरा खाली कर देंगे, सारा सब कुछ निकाल लेंगे, तो कमरे में क्या हवा ही तो रह जाएगी? तो हम यही तो कहेंगे कमरा खाली है। तो वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकल के यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? स्पेस खाली हो गया। अब इस स्पेस के बारे में जरा जानिए। ये तो इलेक्ट्रॉन हुआ। इस स्पेस में क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि ये सिलिकॉन का एक एटम है और ये उसका आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मोशन करते रहते हैं। हम इस सिलिकॉन एटम को बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, मतलब हीट करते हैं, या ऐसा कह लीजिए कि हम इसको रूम टेम्परेचर पे ला करके रख देते हैं। जैसे इसको रूम टेम्परेचर पे ला के रखेंगे तो इन सभी को एनर्जी मिलेगी और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा और वो बाहर आ जाएगा, चक्कर लगाना शुरू कर देगा, है ना? जब ये चक्कर लगाना शुरू कर देगा तो अभी इसके पास कितने थे? 4, है ना? उसमें से एक कम पड़ गया। तो क्या इसमें से एक जो कम पड़ा है, जो यहाँ से बाहर आया है, वो बाहर क्या आया है? चार्ज ही तो आया है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक चार्ज बाहर आया है। तो अगर यहाँ से एक चार्ज बाहर आ गया तो सिलिकॉन के पास एक माइनस चार्ज की कमी हो जाएगी ना। और अगर यहाँ पर एक माइनस चार्ज की कमी हो जाएगी तो वो क्या करेगा? क्या उस माइनस चार्ज को फिल नहीं करना चाहेगा वो? बिल्कुल फिल करना चाहेगा, क्योंकि उसके पास चार्ज की कमी हो गई है ना? और वो चाहता है, सिलिकॉन का एटम चाहता है कि जिस चार्ज की कमी हो गई है उस चार्ज को पूरा करे। तो पूरा कैसे करेगा? जब ये सिलिकॉन का एटम यहाँ से बाहर जा रहा होगा, जब ये सिलिकॉन का एटम यहाँ से बाहर निकल रहा होगा, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा, तो ये जो न्यूक्लियस है सिलिकॉन का, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, है ना? ये इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये बाहर जा रहा होगा। ये सिलिकॉन का जो अंदर का न्यूक्लियस है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। आखिरकार क्यों अट्रैक्ट करेगा ये? क्योंकि हमको पता है कि सिलिकॉन के जो न्यूक्लियस होता है उसमें हमेशा प्लस चार्ज रहता है। किसी भी एटम के सेंटर पार्ट में पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इसके पास पॉजिटिव कितने? पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पॉजिटिव का मतलब वॉट? प्रोटॉन ही तो हुआ। अगर हम सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर देखें तो नंबर कितना होता है? 14। इस 14 का कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो 284 आता है। 284 का मतलब आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? सिलिकॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 ही तो हैं। 8 2 10 प्लस 4 14। इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 14 हुए। अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 हुए तो प्रोटॉन कितने हुए? प्रोटॉन का मतलब प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज कितना होता है? 14 ही तो होता है। क्योंकि किसी भी एटम में जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव कितने होंगे? 14 होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस 14 प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 14 ही तो होंगे। 14 में से एक यहाँ से बाहर निकल रहा है ना। तो जब एक यहाँ से बाहर निकल रहा है तो -1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यहाँ से -1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन कितने थे? 14 थे ना। और 14 में से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो कितने बचेंगे? 13 बचेंगे। इसके पास तो वैसे भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। स्टेबल होने में वैसे भी इसको बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, और उस पर से एक और हमने बाहर निकाल दिया।
तो ये तो और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया, और ये चाहता है और ज़्यादा स्टेबल होना ये चाहता है और ज़्यादा स्टेबल होना, है ना। तो क्या ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर जाने देगा? जाने नहीं देगा। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको दे रखी है, तब तो ये निकल जाएगा। अगर ये निकल जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वही जो वैकेंसी है उसका काम क्या होगा? अगर इस वाली वैकेंसी को, ये जो वैकेंसी आई है यहाँ पर, वैकेंसी का मतलब जो जगह खाली छूट गई है, उस जगह के आसपास अगर कोई दूसरा सिलिकॉन का एटम मिल जाएगा, सिमिलर एटम मिल जाएगा, तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है ये क्या करेगी? उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। ठीक है। ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है ये क्या करेगी? अपने आसपास अगर इसको कोई सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन मिल गया या एटम मिल गया, तो उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिलिकॉन के। तो उससे क्या करेगा? जो ये वाला वैकेंसी है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा या अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। और अगर अट्रैक्ट कर लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर से चल के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आके फिट हो जाएगा और फिर यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर माइनस चार्ज कहीं पर है और उसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जो अट्रैक्ट कर रहा है वो कौन सा चार्ज होगा? प्लस ही होगा, क्योंकि माइनस को माइनस रिपल्स करता है लेकिन माइनस को प्लस क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है ना। और अगर प्लस वाले को माइनस अट्रैक्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये निगेटिव है, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्शन तभी तो करेंगे जब एक दूसरे के अपोजिट चार्ज होंगे। सेम चार्ज तो रिपेल करते हैं। तो अगर यहाँ पर वैकेंसी बन गई है और उसने क्या, इस वैकेंसी ने क्या किया है? बाहर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है अगर, तो फिर वैकेंसी कैसी रही होगी? ये वैकेंसी कैसी रही होगी? पॉजिटिव चार्ज की रही होगी। तभी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करता है ना। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई है एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से, वो वैकेंसी कैसी है? प्लस चार्ज की। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालें, इसको अगर हम बाहर निकाल दें और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाए यहाँ पर, तो वो वैकेंसी कैसी होगी? प्लस चार्ज की तो होगी। अगर इसको बाहर निकाल दें तो यहाँ पर जो वैकेंसी बनेगी वो भी पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर इसको बाहर निकालें तो यहाँ पर जो वैकेंसी बनेगी वो भी कैसी होगी? प्लस चार्ज की होगी। सेमीकंडक्टर्स में सेम यही प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस किसके साथ हो रही है? सिलिकॉन के साथ, है ना। तो ये सेम सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है ना। तो सभी सेमीकंडक्टर्स में ये सेम प्रोसेस होती है कि अगर उसके किसी भी ऑर्बिट से या किसी भी शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो वहाँ पर एक वैकेंसी बन जाती है, कि स्पेस क्रिएट हो जाता है। वो स्पेस क्या कहलाता है? पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। इसी पॉजिटिव चार्ज को सेमीकंडक्टर्स की भाषा में, लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल देते हैं? होल। ठीक है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे वही पॉजिटिव चार्ज है, नेचर वही है। ठीक है। इसके सारे गुण प्रॉपर्टीज वही हैं, लेकिन बस नाम अलग है। यहाँ पे हम लोग नाम क्या दे देंगे इसको? होल। होल का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स तो बने ही हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया तो यहाँ पर एक क्या बन गया? होल बन के तैयार हो गया। अब ये होल क्या करेगा? इसके आसपास अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसको दिखेगा तो अपनी तरफ इसको खींच लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा? फिर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी तरीके, इसी सेम प्रोसेस से होल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। तो किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है तो वहां पर जो वैकेंसी बन जाती है वो वैकेंसी कैसे बनती है? होल्स की वजह से। या हम कहेंगे कि वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। उसी पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा जाता है? होल कहा जाता है। ठीक है। ओके। तो ये तो आपने समझ ही लिया है ना। इसमें आपने क्या समझा है कि किसी भी सेमीकंडक्टर को अगर हम बाहर से हीट करते हैं, अगर किसी सेमीकंडक्टर को बाहर से हीट करते हैं तो इस वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पहुँच जाते हैं? एनर्जी गैप को क्रॉस करके कहाँ? कंडक्शन बैंड में। और जब ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है तो जो वैलेंस बैंड है यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इस वैकेंसी के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि इसको बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन दिख जाता है
तो उसको ये क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। देयरफॉर ये वैकेंसी क्या कहलाती है, होल। होल का मतलब क्या होता है कि ये कैसा है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है किसी भी सेमीकंडक्टर में, होल कैसे बनता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी लेने के बाद वैलेंस बैंड को क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाता है, कंडक्शन बैंड में। तो वैलेंस बैंड में जो जगह खाली छूट जाती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होल। तो जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से बाहर निकलेंगे उतने ही यहाँ पर क्या बनेंगे, होल बनेंगे। क्योंकि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, है ना। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से गए हैं, अगर दो गए हैं, तो यहाँ पर कितने होल बनेंगे, दो बनेंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ होल्स हैं, NH का मतलब नंबर ऑफ होल्स, इस ये हमेशा किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये याद रखिएगा कि किसी भी सेमीकंडक्टर में नॉर्मल टेम्परेचर पर नंबर ऑफ होल्स मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, कभी कम ज़्यादा नहीं होते। हाँ, हम इनको अपने आप से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और उसी कम ज़्यादा करने की प्रोसेस को हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में पढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में जाएंगे वहाँ पर उतनी वैकेंसी बन जाएंगी, और अगर वहाँ पर उतनी वैकेंसी बन जाएंगी तो उतने यहाँ पर क्या बन के तैयार हो जाएंगे, होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज हुए। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उतने होल्स यहाँ पर। देयरफॉर नंबर ऑफ होल्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा हो कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो क्या कभी अनइक्वल नहीं हो सकते, कभी ये बढ़ सकता हो कभी ये घट सकता हो, क्या ऐसी प्रोसेस नहीं हो सकती है क्या, है ना। तो इसी को हम लोग आगे देखते हैं। तो ये आपने कर लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। यही है पी ए और एन। चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं। तो सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से दो टाइप, एक टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक टाइप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक क्या होता है, तो पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, अगर कोई कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स आर इन प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म, अगर कोई सेमीकंडक्टर अपने प्योर फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर फॉर्म का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर फॉर्म।
प्योर फॉर्म का मतलब ये है कि विदाउट एनी इम्प्योरिटी, उसमें किसी भी तरह का कोई इम्प्योरिटी ना हो, विदाउट एनी इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई मटेरियल अगर किसी सेमीकंडक्टर में ऐड ना किया जाए, वो नेचर में जैसा मिलता है अगर वैसा ही आपको दिखे या वैसा ही आपके पास हो यूज़ करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। जैसे सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन जो है वो ज़्यादा सेमीकंडक्टर के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, सिलिकॉन मटेरियल? रीज़न, सिलिका बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है अर्थ पे। सिलिका का मतलब मिट्टी, मिट्टी आपको वैसे बहुत मिलती है, लेकिन मिट्टी कभी प्योर फॉर्म में नहीं होती। अगर आप सोचें कि ये मार्कर है, इसको हम मिट्टी में दबा के रख दें और आज से 100 साल के बाद हम इसको बाहर निकालें आके खोद के, तो क्योंकि प्लास्टिक है गलेगा तो नहीं, ये ऐसा ही मिलेगा। लेकिन लेकिन क्या होगा, क्या ये ऐसे जैसा आपको दिख रहा है ऐसे ही दिखाई देगा? इसके आसपास क्या रहेगा? डस्ट पार्टिकल चिपके रहेंगे, मिट्टी चिपकी रहेगी। वही तो सिलिका है। क्या उस कंडीशन में ये मार्कर प्योर फॉर्म में होगा? प्योर फॉर्म में होगा? नहीं होगा ना। अगर प्योर फॉर्म में नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये इम्प्योर है, इसमें इम्प्योरिटी जो है वो एडेड है ना। और इसको हम साफ कर लें अगर जैसा आपको दिख रहा है, तो ये विदाउट एनी इम्प्योरिटी है। तो इस कंडीशन में अगर ये सेमीकंडक्टर है विदाउट इम्प्योरिटी, तो ये क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर किसी सिलिका के एटम में, किसी सेमीकंडक्टर में हम लोग कोई इम्प्योरिटी ऐड ना करें, वो जैसा है सेमीकंडक्टर वैसा ही अगर हम उसको यूज़ कर लें तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। देखिए ज़रा, सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि वो सिलिकॉन के होते हैं, है ना। सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं? एक सिलिका का एटम बहुत सारे सिलिका के एटम के साथ में बॉन्डिंग कर लेता है। कौन सी बॉन्डिंग करता है वो? कौन सी बॉन्डिंग करता है? कोवैलेंट बॉन्ड करता है। क्योंकि उस सिलिका के या सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। उसको बाहर से 4 चाहिए ना, तभी तो स्टेबल हो पाएगा वो। तो जिस बाहर के एटम से वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, उसके पास भी तो 4 होने चाहिए, है ना। तो अगर सिलिका के साथ कर रहा है, अगर सिलिका का एटम सिलिका के दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि दोनों प्योर हो गए, क्योंकि इसमें सिलिका के अलावा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस नहीं है ना। तो क्या उसमें कोई इम्प्योरिटी है? नहीं है ना। और अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो वो कैसा होगा? इंट्रिंसिक। तो मतलब अगर एक सिलिका का एटम दूसरे सिलिका के एटम के साथ में बॉन्डिंग करे, शेयरिंग करे, तो उससे मिल करके जो लैटिस बनता है, जो बड़ा सा जाल बनता है, उस जाल को हम अगर सेमीकंडक्टर की तरह यूज कर पाएंगे, तो फिर वो कैसा सेमीकंडक्टर कहलाएगा? इंट्रिंसिक। ठीक है। देखिए ये एक सिलिका का है। सिलिका के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 4। चलिए, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं। अब क्या ये सेमीकंडक्टर है? अभी कहाँ है। अभी तो एक आइसोलेटेड एटम है ना, और आइसोलेटेड एटम कभी सेमीकंडक्टर नहीं बनता। अभी सिंगल एटम है ये, अभी शेयरिंग तो करे। तो ये शेयरिंग किससे करेगा? अब क्योंकि ये इंट्रिंसिक है, तो इसको कौन चाहिए होगा? सिलिकॉन का एटम ही तो चाहिए होगा शेयरिंग करने के लिए। तो इस सिलिका किसके साथ करेगा ये? सिलिकॉन के साथ करेगा। तो मान लीजिए इसके बगल में एक और सिलिका का एटम है। तो सिलिका का अगर कोई एटम होगा तो उसके पास भी 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है। ये वाला दूसरे के साथ शेयरिंग करेगा, क्योंकि शेयरिंग जब बहुत ज़्यादा होगी तभी तो लैटिस बनेगा, जाल बनेगा ना। फिर यहाँ पर एक और ये शेयरिंग करेगा, 1 2 3 4। ठीक है। यहाँ पर एक और बना देते हैं, ये और ये। अब देखिए, पहले क्या था, केवल एक सिलिका का एटम हमारे पास प्रेजेंट था। फिर इसने क्या किया, दूसरे वाले को अट्रैक्ट किया, उससे शेयरिंग की। इसने इस वाले को अपनी तरफ खींचा, इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, मतलब सबने एक दूसरे को अपनी तरफ खींचा। ठीक है। इससे क्या हो गया, पहले सिलिका का केवल एक आइसोलेटेड एटम था, एक सिंगल एटम था। अब सिलिका का पूरा जाल बन के तैयार हो गया है। उस जाल को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस। लैटिस तो बोलते हैं। तो ये सिलिका का क्या है? लैटिस है। यही लैटिस क्या बन के देगा, बना के देगा हमको? एक सेमीकंडक्टर,
है ना। अब इस सिलिका के जाल में, लैटिस में, क्या सिलिका के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट है? इसमें सिलिका के अलावा क्या कोई दूसरा एटम प्रेजेंट है? नहीं है। मतलब सिलिका के अलावा कोई बाहर से कोई दूसरा एटम हमने ऐड नहीं किया है, या बाहर से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? सिलिका के ही तो हैं, मतलब सेम मटेरियल के हैं, एक ही मटेरियल के हैं। तो क्या हमने इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड की है? नहीं। सब एक ही तरह के तो हैं, सारे प्योर हैं। और अगर सारे प्योर होते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है? तो इससे मिलके, इस लैटिस से मिलके जो सेमीकंडक्टर बनके तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अब इनकी शेयरिंग देखिए, इसके पास कितने हैं? 4 हैं। ये स्टेबल होने के लिए इसको कितने चाहिए? 4 और चाहिए। इसके आसपास देखिए 1 2 3, और एक ये 4 है। ये क्या करेगा? इससे कहेगा एक इलेक्ट्रॉन तो हमको दे दो, तो एक ये इससे ले लेगा, तो ये इसके पास आ गया। इसका ये तो एक था ही, एक इसने ले लिया, हो गया। इसके पास अब कितने हो गए? 5। इसके पास अब कितने हो गए? 5 हो गए। एक इससे ले लेगा, 6 हो गए। एक इससे ले लेगा, 7 हो गए। अब ये वाले बहुत दूर हैं, तो एक और इसको चाहिए, तो एक नीचे बना लेगा ये, एक और इलेक्ट्रॉन एटम ले आइए यहाँ पर, एक इससे ले लेगा ये। तो इसके पास 4 अपने खुद के थे, और 4 इसने बगल वाले से ले लिए। तो अब इसके पास कितने हो गए? 8 हो गए। 4 इसके खुद के और 4 आसपास वालों के, 8 हो गए। तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया, है ना। अब इस स्टेबिलिटी में इसने तो खुद को स्टेबल कर लिया। इसका क्या हुआ? इसके पास कितने हैं टोटल? 4 हैं। 4 है ना आउटर मोस्ट शेल में। एक इसको दिया था इसने, 3 बचे थे। तो जो इसने इसको उधार दिया था, वो इससे कहेगा हम तुमको उधार तो दे रहे हैं, लेकिन जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो तुम भी हमको दे देना। इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं शेयरिंग, कि कभी हम आपको हेल्प कर दें, कभी आप हमारी हेल्प कर दो। हमेशा एक ही की हेल्प करते रहोगे तो दूसरा वाला तो बेचारा गरीब हो जाएगा, है ना। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन का गरीबी आ गई इसके पास, तो ये गरीब नहीं होना चाहता। तो ये इससे कहेगा कि देखो, हम तुम्हारे साथ शेयरिंग कर लेंगे, लेकिन एक बॉन्ड साइन करो। तो ये पूछेगा कैसा बॉन्ड? तो कहेगा देखो, बॉन्ड ऐसा जिसमें हम तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे तो रहे हैं, बदले में जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो तुम भी एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन हमको दोगे। तो क्योंकि ये बॉन्डिंग का साइन एक तरह का है, आपस में समझौता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो अब इसके पास 4 थे, एक इससे ले लिया, 5 हो गए। इससे ले लिया, 6 हो गए। यहाँ पे एक और होगा, यहाँ पर एक और होगा ना, उससे ले लेगा तो 7 हो जाएंगे। और इधर कहीं पर एक और होगा, उससे ले लेगा तो 8 हो जाएंगे। है ना। तो ये, हाँ, ये, हाँ। हम्म, 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 हम्म। हाँ, इसने इसने भी दिया होगा, या हो सकता है इसने वापस कर दिया हो, जो अपने लिया हो वही वापस कर दिया हो। हम्म। नहीं, ये वापस नहीं करेगा। ये पेयरिंग कर रहा है ना, देखिए शेयरिंग कर रहा है। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? जब हम लोग कहीं बाहर दूर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, तो ऑटो वहाँ पर शेयरिंग बेसिस पे चलते हैं। एक ही रूट पे जाना है दोनों को, आधा किराया तुम दे दो, आधा किराया हम दे दें, ऐसा होता है। तो ये क्या कर रहा है? थोड़ी देर के चक्कर लगाने के लिए इसको स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, तो एक इससे ले लेगा, स्टेबल हो जाएगा। फिर यही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मोशन कर रहा था, वो यहाँ से चलेगा और इसमें चक्कर लगाएगा, फिर ऐसे एक राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर आएगा, फिर इसमें चक्कर लगाएगा ऐसे। तो वही इलेक्ट्रॉन इसमें भी राउंड राउंड मोशन कर रहा है, और वही इलेक्ट्रॉन इसमें मोशन कर रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों तरह के एटम में मोशन कर रहे हैं, देयरफॉर दोनों स्टेबल हो जाते हैं। अब ये प्रोसेस सबके साथ होती है, इसके साथ भी होगा। ये भी शेयरिंग कर लेगा, देखिए, इसके साथ। ये भी शेयरिंग कर लेगा इसके साथ। नीचे वाला सिलिकॉन अगर एक और होगा तो वो भी शेयरिंग कर लेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरा जाल बनता चला जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ भी बनता चला जाएगा, और ये ऐसे फैलता जाएगा। इसी जाल को हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन का लैटिस, या
ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें अगर सिलिकॉन के अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, अगर सिलिकॉन के अलावा कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या कोई एटम प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक मिनट, अभी इसमें रह गया है, बना लिया? अच्छा, बनाने के बाद अब देखिए इसमें इसका इस सेमीकंडक्टर को देखिए जरा, इसमें आउटर मोस्ट में कितने थे? 4 थे। ये अब कुछ जो बड़े बड़े डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस एक इलेक्ट्रॉन को इसने इसको दे दिया होगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया होगा, है ना? बदले में इसने भी इसको दे दिया होगा। तो यहां पर अगर 2 हो गए होंगे तो यहां पर भी तो 2 होंगे। इसमें से एक इसका है और एक इसका है, इन दोनों में से एक इसका है और एक इसका है, तो ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो गए, है ना? यहां पर भी 2 बनेंगे, क्योंकि 2 में से एक इसका होगा एक इसका होगा, इन 2 में से एक इसका होगा और एक इसका होगा, यही तो शेयरिंग होती है। ऐसे तो बनेगा। यहां पर भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। और यहां पर भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। सबके साथ 2 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना? इस तरह की बॉन्डिंग को हम क्या नाम देते हैं? इस तरह की बॉन्डिंग क्या कहलाती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं तो उनमें जो सिलिकॉन के एटम्स आपस में शेयरिंग करते हैं, पेयर बनाते हैं, तो वो किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं? वो कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, को और वैलेंट, देखिए दो अलग अलग वर्ड हैं इसमें। को का मतलब होता है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके, एक दूसरे के साथ समझौता करके, है ना? कभी हमारी बात तुम मानो, कभी तुम्हारी बात हम मानेंगे, ऐसा। और वैलेंट का मतलब क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इस बॉन्ड में केवल वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे जो कैसे होंगे? वैलेंट होंगे। वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो स्टेबल नहीं हुए होते हैं, या ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एटम के कहाँ पाए जाते हैं? आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन्स जो इस सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट शेल में पाए जाएंगे, वही तो यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं, या अंदर वाले बना रहे हैं? बाहर वाले बना रहे हैं ना, जो बाहर वाले 4 थे, है ना? अंदर वाले तो 8 स्टेबल हैं, वो क्यों बनाएंगे? सेकंड ऑर्बिट में सिलिकॉन में तो 8 होते हैं ना, तो वो तो नहीं बनाएंगे। जो आउटर मोस्ट के 4 बना रहे हैं, वही 4 क्या कहलाते हैं? नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और वो जब दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ मीट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, समझौता करके एक बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उस बॉन्डिंग को हम क्या नाम देते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो कभी भी इम्प्योर ना हो, यानी हमेशा कैसे हो? प्योर फॉर्म में हो। प्योर फॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पर? कि अगर एक सिलिकॉन का एटम है, तो जब वो बॉन्ड बनाएगा तो सिलिकॉन के एटम के साथ ही बनाएगा, है ना? ये वाला सिलिकॉन का एटम जब किसी अगले वाले के संग बॉन्ड बनाएगा, तो वो भी सिलिकॉन का ही होगा। और इन सब में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो किसके होंगे? सिलिकॉन के होंगे। यहाँ कहीं भी आपको बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा होगा। बाहर का मतलब किसी दूसरे एटम का, किसी दूसरे सब्सटेंस का, या किसी दूसरे एलिमेंट का। ऐसे को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें जो बॉन्डिंग बनती है, वो क्योंकि आपस में समझौते या कोऑपरेशन के तहत बनती है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या ये बॉन्डिंग कभी टूट सकती है? हाँ, तो बिल्कुल टूट सकती है। आप इसको हीट करिए। कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, लेकिन हीट करके इतना आसान भी नहीं होता कि बस उसको ऐसे पकड़ा, खींच दिया और वो टूट गया, है ना? तो ये बनते तो आसानी से हैं, ठीक, लेकिन तोड़ना उनको इतना आसान नहीं होता। फिर भी तोड़ने की एक प्रोसेस है, इनको अलग करने की एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस क्या कहलाती है? हीट करना। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से हीट करके ही अलग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? एक कंडीशन आपने क्या लिखी है कि जब ये लो टेम्परेचर पर होंगे, एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है? कितना टेम्परेचर? 0 केल्विन पर। 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? और इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर।
कैसे होंगे ये? पेयर में होंगे। अगर पेयर में हैं, सारे देखिए पेयर में हैं, सभी पेयर में हैं, है ना, इस ये भी पेयर में रहेगा, यहाँ भी पेयर होगा, यहाँ भी पेयर होगा, इधर भी पेयरिंग होगी, यहाँ भी पेयरिंग होगी, सब जगह पेयर ही पाए जाएंगे। कभी कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं होगा। कब, किस कंडीशन में? 0 केल्विन पर। तो अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर, हेंस नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, कोई भी क्या नहीं होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी कभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है, तो अगर टेम्परेचर उसका 0 केल्विन रखा जाए, व्हाट इज 0 केल्विन? मतलब रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर कोई सेमीकंडक्टर बन रहा है, इंट्रिंसिक वाला, है ना, तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? पेयर में होंगे। किस बॉन्डिंग से जुड़े होंगे? वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे। और उसमें क्या नहीं पाया जाएगा? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताइए, इसको जरा देखिए और इस लाइन को देखिए। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर? इसका मीनिंग क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंधा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंधा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंधा है, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बंधे हैं। तो अगर ये दोनों आपस में बंधे हैं, ये दोनों आपस में बंधे हैं, ये दोनों आपस में बंधे हैं और ये दोनों भी आपस में बंधे हैं, ठीक है, तो ये कर क्या रहे हैं बंधे बंधे? यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं, दो, दो चार, दो छः और दो आठ, ये क्या कर रहे हैं? ये आठों इलेक्ट्रॉन आपस में तो बंधे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये? तो ये क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, ये चक्कर लगा रहे होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर ये चक्कर लगा रहे होंगे तो किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर। अगर ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले, ये किसके साथ बंधे हुए हैं? सिलिकॉन के एटम के साथ या न्यूक्लियस के साथ, है ना। अगर ये सिलिकॉन के न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए हैं, तो क्या ये बाहर आ सकते हैं? इस चक्कर लगाने के प्रोसेस को खत्म कर सकते हैं? नहीं खत्म कर सकते। खुद से तो ये चक्कर लगा ही रहे हैं। अगर इनके बस की बात होती कि ये बाहर आ पाते, तो चक्कर क्यों लगाते? ये निकल आते बाहर। तो 0 केल्विन पे क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स किसके चारों ओर मूव करते हैं? सिलिकॉन के एटम के चारों ओर मूव करते हैं, सॉरी न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। अब एक बात बताइए, हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स में बैंड थ्योरी पढ़ी है। बैंड थ्योरी में क्या बताया जाता है कि अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाता है। तो फिर वो क्या कहलाता है? इंसुलेटर। तो इस कंडीशन में मतलब 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में हैं, कोई खाली तो है नहीं, कोई फ्री तो है नहीं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो क्या वो करंट कंडक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब भी कभी किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर लो रखते हैं, कम रखते हैं, तो वो बिहेव्स एज अ इंसुलेटर। किसकी तरह बिहेव करता है वो? ठीक है ना। तो 0 केल्विन पर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, 0 केल्विन पर एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है? बिहेव्स एज अ इंसुलेटर। वाई, क्यों ऐसा बिहेव करता है वो? रीजन क्या है? बिकॉज इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसमें। वाई, क्यों नहीं होता? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर, सब पेयर में होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। किस कंडीशन की बात हम कर रहे थे? 0 केल्विन पर। अब हम इसको क्या करेंगे? उठा के लाके कहाँ रखेंगे? रूम टेम्परेचर पर। तो जब रूम टेम्परेचर पर रखेंगे, तब की कंडीशन देख लीजिए। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, व्हाट इज रूम टेम्परेचर? 300 केल्विन। जब हम इसी सेमीकंडक्टर को, इंट्रिंसिक को, कहाँ ला के रखेंगे? कमरे में ला के रखेंगे। मतलब उसको कमरे में ला के रखेंगे तो कमरे का तापमान मिलेगा, उसको रूम टेम्परेचर मिलेगा। जब उसको रूम टेम्परेचर मिल जाएगा, तो इनके पास केवल थोड़ी एनर्जी थी ताकि रिवॉल्व कर पाए। अब क्या होगा? हमने इस पूरे लैटिस को कमरे में ला के रख दिया है, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, है ना।
तो होता ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 ये, 2 ये, 2 ये और 2 ये चारों मिलकर के एक पेयर बना लिए थे। टोटल 8 हो गए थे और ये आठों क्या कर रहे थे? रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द न्यूक्लियस। किस टेम्परेचर पर? 0 केल्विन पर। जैसे ही हमने इनको रूम टेम्परेचर पर ला करके रखा तो इन चारों को, जो एक्सटर्नल ऑर्बिट के चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको कुछ कुछ एनर्जी मिल जाती है। क्योंकि रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया। पहले कितना था? 0, अब कितना हो गया? 300, तो बढ़ गया ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी के फॉर्म में इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को टेम्परेचर मिलता है तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी पा लेता है, गेन कर लेता है। इन आठों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेता है। तो जब वो थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेता है तो वो इस फ्री होने की जो प्रोसेस है इससे अलग हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, मतलब अभी वो क्या कर रहा था? ये आठों मिलके क्या कर रहे थे? रिवॉल्व कर रहे थे ना। अब इसमें से हमने क्या किया? इस लैटिस को उठा के रूम टेम्परेचर पे रखा। टेम्परेचर कितना दिया? 300 केल्विन। इस एनर्जी से क्या हुआ? इन आठों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी पाने के बाद एक्साइटेड हो गया और वैलेंस बैंड से निकल के कहाँ पहुँच गया? कंडक्शन बैंड में। जब वो कंडक्शन बैंड में पहुँच गया तो वो यहाँ आ गया। अभी तक वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा था ना, रिवॉल्व कर रहा था, तो क्या वो करंट कंडक्ट कर रहा था? नहीं। तो वो किस बैंड में था? वैलेंस बैंड में। और फिर वो यहाँ से एनर्जी पाने के बाद इस रास्ते से होके यहाँ पहुँच गया। तो देखिए हम लोगों ने जो बैंड थ्योरी पढ़ी थी उसमें क्या था? ये वैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था और ये क्या कहलाता है? एनर्जी गैप। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि एनर्जी गैप को वो क्रॉस कर रहा है। और अगर वो एनर्जी गैप को क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट अमाउंट में क्या है? एनर्जी है। तो जब ये यहाँ से निकल करके और कंडक्शन बैंड में पहुँच रहा है, वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में पहुँच रहा है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से आया, यहाँ पहुँचा और इसने क्या किया? करंट कंडक्ट करना शुरू कर दिया। कर सकता है ना। अब ये क्या कहलाया? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी तक क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ होल्स और वो पढ़ा था। तो उसमें क्या था कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड को छोड़ करके कंडक्शन बैंड में आता है तो यहाँ पर एक वैकेंसी खाली हो जाती है ना। और जब यहाँ पर वैकेंसी खाली हो जाती है तो यहाँ पर क्या बन जाता है? होल बन जाता है। तो यहाँ पे होल बन जाएगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ पर क्या बन जाएगा? होल। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचा वहाँ तो इलेक्ट्रॉन बन ही गया। ठीक है। अब इस प्रोसेस को यहाँ समझिए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था इस जगह से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक प्लस चार्ज, होल बन जाएगा, है ना। अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से एक क्या बन के तैयार हो गया? होल। एक प्लस चार्ज बन गया, है ना। अब इस ये प्लस चार्ज क्या करेगा? प्लस वाला क्या करता है? माइनस वाले को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता? तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा? इसके आसपास वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। तो मान लीजिए इसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इसने। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां पहुंच गया। तो यहां पर पहले क्या था? होल था ना, प्लस ही तो था। अब वहां पे कौन पहुंच गया? इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर क्या हो गया? यहां पर क्या बन गया? अब माइनस चार्ज। और अगर यहां माइनस चार्ज बन गया तो यहां क्या बन के तैयार हो गया? यहां फिर से होल बन गया। यहां पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन बन गया, है ना। अब इस प्लस वाले ने क्या किया? इसने किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया होगा। तो मान लीजिए यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया तो फिर से यहाँ माइनस चार्ज आ गया, यहां फिर से क्या बन गया? प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज ने फिर किसी बगल वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया होगा तो वो इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पहुंचा, इसने इसको निगेटिव पॉजिटिव क्या न्यूट्रल कर दिया, माइनस हो गया। और यहाँ पर क्या बन के तैयार हो गया? प्लस हो गया। इस तरीके से बारी बारी से पूरी लैटिस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वहाँ चल करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन करके और क्या बना देते हैं? होल्स बना देते हैं। ठीक है। अब ये जो होल्स हैं वो बन रहे हैं या खत्म हो रहे हैं? बन भी रहे हैं और खत्म भी हो रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स बन के तैयार हो रहे हैं उतने ही होल्स बन रहे हैं। भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला
तो यहाँ पर कितने होल्स बने, एक ही तो बना। अब इसने क्या किया, इसको खींचा अपनी तरफ, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंच गया तो यहाँ पर एक होल बन गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बन गया। तो एक दो होल बन गए, जितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे, होल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्यों हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है, रूम टेम्परेचर पर इसको लाके रख दिया है। कितना इंक्रीज किया है, फ्रॉम 0 टू 300। अब देखिए इसमें, इसके पहले वाले केस में जब 0 केल्विन पे था ये, तो क्या इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन था, क्या वो करंट कंडक्ट कर पाता, नहीं कर सकता था। अब हमने क्या किया, इसको उठा के कहाँ रखा, 300 केल्विन पे। अब इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, हो सकता है इसका भी एक बन जाता, हो सकता है इसका भी एक बन जाता, हो सकता है इसका भी एक बन जाता, और ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सब में से एक एक निकलता तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम 8 सिलिकॉन के एटम मान लें और हर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, तो टोटल कितने बन के तैयार हो जाएंगे, फ्री 8 बन जाएंगे। तो पहले कितने थे, 0, अब कितने बन गए, 8 बन गए। और अगर किसी सब्सटेंस में, किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मौजूद रहते हैं, तो मटेरियल क्या कहलाता है, कंडक्टर। तो इस केस में जब ये 300 केल्विन पे पहुंचा है, तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए, तो क्या ये करंट कंडक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ठीक, इतना बना लीजिए, एक दो लाइन लिख लीजिए बस। इसको हटा दे रहे हैं। देखिए क्या प्रोसेस होती है, तो 300 केल्विन पर क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉन्स becomes फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। अब ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे तो ये क्या कर सकते हैं, देन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट कंडक्ट वो कर सकते हैं, या वो इस लायक हो जाते हैं कि वो करंट को कंडक्ट कर पाए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या होता है प्रोसेस, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँचा और ये क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये करंट को कंडक्ट कर सकता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गया था वो जगह तो खाली रह गई, वहाँ पर क्या होता है, एक होल बन जाता है। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो प्लेस वेयर, प्लेस फ्रॉम वेयर लिखिए, प्लेस फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन लीव्स द ऑर्बिट, leaves the orbit, becomes positively charged, becomes positive charged, called, इस प्लेस को क्या नाम देते हैं, called hole। ठीक है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन जगह अपनी छोड़ता है ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट में जो स्थान खाली छूट जाता है, जो प्लेस खाली छूट जाती है, उस प्लेस में क्या बन के तैयार हो जाते हैं, होल। अब ये होल क्या करेंगे, इनका काम क्या है, ये होल क्या करेंगे, हाँ, तो दिस होल, दिस होल attracts another electron, another electron, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। उससे क्या होता है, क्रिएटिंग
जब ये होल इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर फिर से होल बन जाएगा ना, क्रिएटिंग अनदर होल। एंड दिस प्रोसेस मूव सो ऑन। ये प्रोसेस आगे आगे चलती रहती है। ऐसे इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते रहते हैं, और वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर के क्या बनाते रहते हैं, होल्स। और ये होल्स फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नया होल बना के तैयार कर देते हैं। जब नया होल बन जाएगा तो बारी बारी से होल्स बनते रहेंगे, बारी बारी से होल्स खत्म भी होते रहेंगे। और ये प्रोसेस कब होती है, जब हम इस को कहाँ पे, इस लैटिस को कहाँ पे ला के रखते हैं, 300 केल्विन, मतलब एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है। अब देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बना था, उसने एक होल बनाया था। इस होल ने एक इलेक्ट्रॉन को खींचा, यहाँ से फिर नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ फिर क्या बन गया, होल बन गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्री हो रहे हैं उतने क्या बन रहे हैं, होल्स बन रहे हैं। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहाँ पहुँच जाए, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँच जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ क्या बनेगा, होल बनेगा। अगर ये वाला निकल के यहाँ पहुँच जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बन जाए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, होल बनेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही क्या बना देंगे, होल्स बना देंगे। Hence we can say that in this process the number of holes is always equal to the number of electrons, है ना। ठीक है। in this process in this process क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन से इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, याद रखिएगा। therefore NH is equal to Ne, NH equal to Ne।